नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान प्रगतिशील किसान हैं और जो प्राकृतिक खेती को अपनाए हुए हैं और उस प्राकृतिक खेती करते हुए जहर मुक्त भोजन लोगों को उपलब्ध कराते हैं, अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहे हैं, लोगों का कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सर, आपने जो हमें चैनल पर जो बाइट लेने के लिए बुलाया, आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम, कहाँ से और किस प्रकार की प्राकृतिक खेती आप कर रहे हैं? अशोक सरदाना, गांव बलियाली, तहसील बवानीखेड़ा, ज़िला भिवानी से हूँ मैं। जी। और प्राकृतिक खेती के लिए हम जहाँ स्वयं कर रहे हैं वहाँ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, चाहे कृषि विभाग द्वारा किए जाते हैं। डीडीए साहब के कार्यक्रम करवाएं हमने अपने गांव में। तो हमारा हमेशा यही मोटिव रहता है कि स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का जिस प्रकार से मिशन है, पहला सुख निरोगी काया। जी। तो हम अच्छा उगा पाएंगे तभी तो अच्छा खा पाएंगे। बहुत सुंदर। तो प्राकृतिक की तरफ अब सब जनता जो प्राकृतिक की तरफ मुड़ रही है, उनको अपने स्वास्थ्य के लिए लग रहा है कि हम अपना स्वास्थ्य कैसे, आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार से स्वस्थ रख पाएँ। तो इसके लिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग के लिए अमेठी में आए। इससे पहले मैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पूरे 3 दिन वहाँ पर लगा कर आए, जो उनका 180 एकड़ में फार्म हाउस है, चाहे गुरुकुल है, वहाँ पूरी तरह से देख करके आए हैं किस प्रकार से गोबर से ही वो बिजली का उत्पादन भी कर रहे हैं, जनरेटर भी चला रहे हैं। जी। तो गऊ का जो हमारे गाँव को माँ का दर्जा दिया गया है, तो माता है वो, उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। तो उसके गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, हर चीज़ काम आती है। इवन यहाँ तक कि मैंने तो सुना है, डॉक्टर से सुना है, प्रैक्टिकल देखा नहीं, कि जो गाय जब ब्याती है उसकी जैर भी काम आती है जी, कई बीमारियों को दूर करती है। तो इसलिए ये जो सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं अब, कि हमारी आने वाली युवा किसान जो है ना, इसकी तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं जी। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर वीडियो देखते हैं कि प्राकृतिक खेती को किस प्रकार से किया जाए। तो ये यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग मिली। जी। सरदाना जी, जनता किस प्रकार से विश्वास करे कि जो प्राकृतिक खेती है वास्तव में जहर मुक्त खेती है? देखिए, जहर मुक्त खेती, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। जी। एक तो ये बात बेनिफिट होगी, हमारी लागत कम, खर्चा कम होगा, मुनाफा अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, जहर मुक्त खेती के लिए अभी आज हमारे को यहाँ भी ये बताया कि हमें सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा अपना, एजेंसी पे जा कर के। हम अपना एक, जिस प्रकार कहते हैं ना भाई, ISI मार्का, जी, उसी प्रकार एक मार्का हम बनाया जाए। किसान अपना मार्का बनाएगा, जी, सरकार द्वारा एजेंसी अथॉराइज करेगी उसको कि भाई आपको सर्टिफिकेशन दे दिया है जी, और आप ये प्रोडक्ट अपना, इसका अलग से कोड मिलेगा, नंबर, आप इस प्रोडक्ट को सेल करो। जी। तो ये भी हमें एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है उसका। और जहर मुक्त का प्रोफाइल, अपना प्रदर्शन दिखाएंगे, देखो अपने जाके फलाने के प्लांट में फार्म हाउस पे ये लगा हुआ है और इस प्रकार से जीवामृत ये बन रहा है। प्रैक्टिकली बिल्कुल सब कुछ नेचुरल दिखाया जाएगा। जी। तो जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती नुकसान का सौदा है या फ़ायदे का सौदा है? किस प्रकार से आप उनको प्रेरित करेंगे वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े? नुकसान की तो बात ही नहीं है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, ये फलानी दवाई ले ली भाई, इसका ये साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। एक प्राकृतिक खेती ऐसे, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। जी। सिर्फ लाभ ही लाभ है। उस लाभ को हम कितना ले पाते हैं, कितना उसको उपयोग में लाते हैं। भाई अब प्राकृतिक खेती करेंगे, उसको जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 अंक बनाएंगे, ये अर्क बनाएंगे, तो उसके बनाने की विधि बताई गई हैं। तो वो बनाएंगे तो उसका लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कोई है ही नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। ज़मीन का जो है, हमारी भूमि का जो है, जो pH मान जो बोलते हैं हम उसको, जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जी, बढ़ेगा तो फसल अपने आप बढ़ेगी। हम मल्चिंग से करेंगे तो पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी सिंचाई के लिए। पानी की भी बचत है। जहाँ एक प्रकार सरकार मेरी पानी मेरी विरासत चला रही है, या जल संग्रहण के लिए भाई बागवानी को अपनाओ, टैंक बनवा रही है, इतना पैसा सरकार टैंक बनवाने की इतनी सब्सिडी दे रही है, मतलब इतना बजट किसानों के लिए लगाया जा रहा है। तो इन चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ेगी यदि इस प्राकृतिक खेती में पड़ेगी, पानी की आवश्यकता कम पड़ेगी। सरदाना जी, जितना आपसे चर्चा करी
कुछ प्राकृतिक खेती में ऐसा महसूस नहीं होता कि प्राकृतिक खेती के लिए अभी कोई मार्केटिंग की सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी अलग से मार्केटिंग की, अलग से मंडियों की आवश्यकता है। उसके अलावा अगर उसको प्राकृतिक खेती को टूरिज़्म के तरीके से अपनाना है तो उसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं और ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है, किसान भाइयों को सब्सिडी देने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार अपना प्रयास करती है भाई। गाय पर 25,000 सब्सिडी दे रही है, 4 ड्राम लेते हैं जो उसके ऊपर 3,000 की सब्सिडी दे रही है, या हमारे को प्रशिक्षण देने के लिए फ्री प्रशिक्षण दिलवा रही है। लेकिन ये जो मंडी बनाने की बात है, ये बड़े लेवल की बात है। अभी ये मंडी अपने आप मार्केट के अंदर जब पड़ेगा, पता लगेगा कि ये प्राकृतिक चीज़ है, नेचुरल है, इसके अंदर जहर मुक्त है, इसके अंदर रासायनिक पेस्टिसाइड नहीं है, तो वो हर आम नागरिक, आम ग्राहक वो उसको लेना पसंद करता है। चाहे वो उसको 20 रुपये 10 रुपये कॉस्टली मिल रहा है तो भी उसको लेना ही पसंद करेगा, ना कि वो उसको पसंद करेगा जिसके अंदर रासायनिक हो। क्योंकि आप आज खीरा खा के देखिए प्राकृतिक का, उस खीरे का स्वाद जो है, टेस्ट जो है वो अलग है, प्राकृतिक का अलग है जी। तो वो अपने आप आम पब्लिक को पता लग रहा है। जहाँ तक कि सरकार द्वारा मंडी बनाने की बात है, एक समय ऐसा आ जाएगा कि सभी प्राकृतिक ही उगाएंगे जी। 306 देसी गेहूँ बोते थे पहले, अब फिर बिजाई हो रही, 306 देसी गेहूँ की डिमांड है, वो मिल नहीं पा रही है। 5,000 तक के भाव, 6,000 तक के भाव में लेने को तैयार हैं, लेकिन उसका वो जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और सरकार के गोदाम भरे हैं दूसरी गेहूँ के जी। तो किसान इसको उगाएगा तो वो हाथों हाथ बिकेगा, सरकार को गोदाम भरने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब तक अब फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए फूलों की मंडी बनाने की बात आई है, गन्नौर में भी बनी एक सब्जी मंडी जैसे दिल्ली में है। तो इस प्रकार से जितना बढ़ावा सरकार दे रही है, तो इसको अभी थोड़े समय में आप देखोगे कि जब हमारे पास इतना अन्न उत्पादन हो जाएगा प्राकृतिक के रूप में, जिस प्रकार से आज गोदाम जो भरे हमारे दूसरे गेहूँ से, पेस्टिसाइड से, उनसे, अभी धान का सीजन था, धान में आप देखते हो किस प्रकार से कितना पानी का दोहन होता है और कितनी पेस्टिसाइड, रासायनिक खादें डलती हैं। तो यदि हम उसको प्राकृतिक तौर से अपनाएंगे तो वो पता लगेगा कि भाई इस प्रकार का चावल हमें मिल रहा है देश के अंदर, तो उसी को लेना पसंद करेंगे जनता, ना कि उसको लेगी, चाहे वो उसको थोड़ा कॉस्टली भी लगे तो भी लेंगे। कहने का मतलब सरदाना जी, आपकी बातों से लगा सरकार अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है, बस बशर्ते जनता को मूड बनाना है कि वो प्राकृतिक खेती को अपनाएं, अपने जीवन में लागू करें, और ये मार्केट और ये जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो समय के साथ अपने आप दुरुस्त होती चलेंगी। देखते रहे रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।